नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम इंडिया की आन बान और शान निफ्टी 50 के एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर भारी तेजी दिखाई दे रही है। ये स्टॉक हमें उड़ता हुआ नजर आ रहा है, रॉकेट में बैठ चुका है और भारी तेजी पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक ने दिखा दी है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कंपनी का नाम आपके सामने है लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी में। यहां पर हमने निवेश भी किया था, अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन अभी भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफी दूर दिखाई दे रहा है। तो क्या यहां पर फिर से फ्रेश बाय करना चाहिए? इन्वेस्टर्स के यहां पर री एंटर हो सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो एक लार्ज कैप कंपनी ऑफकोर्स निफ्टी 50 का हिस्सा है। मार्केट कैप है 1,67,000 करोड़ के आसपास। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,249 रुपीज, जो कि हमें 4.5% की तेजी आज अकेले दिन में दिखा चुका है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 4% की तेजी दिखाई दी है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 12% ऊपर दिखाई दिया है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो स्टॉक इतनी भारी तेजी के बावजूद 4% के करेक्शन पे हमें अवेलेबल है। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो डिसेंट रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 47% के रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 18.36 है, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो 34.42 दिखाई दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में मार्केट लीडर है, उसके बावजूद इसका पीई रेशियो सेक्टर से सस्ता है, तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बात है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.25 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक महंगा दिखाई देता है, 3.44 है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो काफी अच्छा डिविडेंड भी देता है स्टॉक। 1.44% का डिविडेंड हमें दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड उससे कम है, 1.17% है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी जानते हैं ये कामकाज करती है कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और भी कई कामकाज है, टेक्नोलॉजी में भी कामकाज करती है। इसके दूसरी कंपनीज में हमें लिस्टेड दिखाई देती है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग हो गया, एलटीटीएस हो गया, एलटीआई हो गया, अलग अलग कामकाज भी है, लेकिन मेन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा जोर हमें दिखाई देता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंपनी का कामकाज बढ़ा है उसके बावजूद कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। रेवेन्यू 2017 में 1.11 लाख करोड़ थी, 1000 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 1.11 लाख करोड़, उसके बावजूद यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। और 2020 में रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 1.48 करोड़, जो कि बहुत ही 48 लाख करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंटली हमें ऊपर जाती हुई नजर आती है। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, तो यहां पर कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक किसी एक प्रोजेक्ट को ले लेता है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, लेकिन अगले साल कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता, कोई अच्छा उसे ऑर्डर्स नहीं मिलते, जिसके कारण वापस कंपनी हमें अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आती है। लेकिन एल&टी के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर कंसिस्टेंट है। 0.06 लाख करोड़ का प्रॉफिट 2017 में था, जो कि बढ़कर 50% ऊपर जाकर 2020 में 0.09 थाउजेंड करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात कंपनी के लिए दिखाई देती है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 14 दिसंबर को 31.55% की डिलीवरी दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय स्टॉक हमें 700 के भी नीचे आता हुआ नजर आया था। उसके बाद भारी तेजी तो नहीं देखने को मिली, थोड़ी सी रिकवरी हमें यहां पर दिखाई देती है। स्टॉक हमें मेजरली अंडर परफॉर्म करता हुआ ही नजर आ रहा था। मार्केट जब आसमान छू रही थी तब भी ये स्टॉक हमें यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था, या फिर हमें वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद अक्टूबर महीने के बाद भारी तेजी स्टॉक में देखने को मिली, और देखते ही देखते स्टॉक हमें 900 के लेवल से ऊपर जाकर 1200 के लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर देखते ही देखते 30-40% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं पिछले सिर्फ 2 महीनों में। इसके पीछे के कई रीजंस रहे। एक रीजन तो ये भी हम कह सकते हैं कि निफ्टी 50 इतना दौड़ चुका था कि मार्केट में अभी ऐसे स्टॉक्स कम बचे थे जो कि बहुत ही अच्छे हो, जहां पर अच्छी वैल्यू दिखाई दे रही हो। तो एल&टी उनमें से एक था, तो यहां पर भी हमें तेजी देखने को मिली। और दूसरा रीजन ये भी है, इसका वैल्यूएशन तो सस्ता था ही, लेकिन इसमें अलग अलग हमें पॉजिटिव न्यूज भी देखने को मिली। स्पेशल डिविडेंड आया था। दूसरी बात यह कि एल&टी ने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैप्चर किया था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जीत लिया था, ऑर्डर्स को प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण स्टॉक में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। कुछ एग्जांपल लूं तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई फेज में कंस्ट्रक्शन को अब कामकाज मिला है एल&टी को। तो ये सारी कुछ बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े पॉजिटिव नोट्स हमें दिखाई दिए, जिसके कारण स्टॉक में हमें पिछले कुछ ही समय में भारी तेजी देखने को मिली है।
करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 61.91 जो कि काफी स्ट्रांग दिखाई देता है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर ऑफकोर्स स्ट्रांग ही है, 83.35 है। स्ट्रांग तो क्या, हाईली ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में बात करें तो जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है फिलहाल यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के भी ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 1223 का लेवल, लोअर बैंड है 1059 का लेवल, मीडियन है 1141 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1073 का लेवल है, पहला सपोर्ट है 969 का लेवल, लेकिन फिलहाल तो तेजी बनी हुई है। तो रेजिस्टेंस को जान लेते हैं। तो आज इसने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है जो कि है 1226 का लेवल। दूसरा पिवट रेजिस्टेंस बनकर आता है 1329 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, अच्छे रिटर्न इसने बनाकर दिए हैं, लेकिन बीच में कई बार स्टॉक में हमें डीप करेक्शन देखने को मिल जाता है। इसीलिए स्टॉक को अच्छे प्राइस पर खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टॉक है तो वॉलेटिलिटी इसमें हमें दूर नहीं कर सकते। कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, सेक्टर का मार्केट लीडर क्यों ना हो, लेकिन सेक्टर की जो कुछ चीजें हैं, कुछ जो गुण हैं, वो इससे दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए वॉलेटाइल हमेशा रहता है और आप देख पाएंगे कई बार इसमें तेजी देखने को मिलती है और गिरावट भी वैसी ही देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए जब भारी गिरावट हो तभी अगर स्टॉक में हम खरीदारी करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिटर्न यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और फिलहाल हमने इसी मौके का फायदा उठाया था, हमने नीचे के प्राइस पर खरीदारी की थी और फिलहाल स्टॉक हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई 1500-600 के लेवल से अभी भी काफी ज्यादा करेक्शन पे अवेलेबल है। अभी भी हमें 1300 के नीचे ही अवेलेबल दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पोजीशंस बनाकर रखी है, ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो कंटिन्यू होल्डिंग करना बेहतर रहेगा। कंपनी अच्छी है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, और अगर आपको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा है कि यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी तो आप L&T में निवेशित रहे और यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये अकेला सिर्फ हमें इंडिया में ही नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है। तो मेरा मानना है आपको अगर इंडिया में ग्रोथ दिखाई दे रही है तो यहां पर निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। वीकली कैंडल्स पर एक बार हम रेजिस्टेंस देख लेंगे। यहां पर हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख पाएंगे ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं वो है 1300 का लेवल, 1300 के आसपास का लेवल। तो ये लेवल पहले कई बार स्टॉक के लिए सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था। तो टेक्निकली अब यहां पर तेजी आ रही है तो यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई देगा। तो 1300 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और वैसे भी स्टॉक में फिलहाल भी काफी तेजी आ चुकी है। तो ये लेवल पर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना सही हो सकता है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो हमने यहाँ पर कई बार बाइंग की थी। हम वीकली एक वीडियो बनाते हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, कई महीनों तक हर एक वीडियो में हम इसे कवर करते थे। L&T को कवर करते थे, ITC हो गया, HDFC AMC हो गया, हर स्टॉक की बारी होती है। हर एक स्टॉक में हमें फिलहाल हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो पेशेंस बहुत ही जरूरी है, ये बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो जिन्होंने फ्रेश बाय करके रखा है अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो मेरा मानना है जो सपोर्ट फिलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है वो है 1180 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक वहां पर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। करंट मार्केट प्राइस पे बुरा नहीं है, लेकिन जो अगर आपको करेक्शन पे मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिलहाल स्टॉक काफी भाग चुका है और 1300 के ऑलमोस्ट नजदीक ही पहुंच चुका है। तो वहां पर मेरा मानना है आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्या 1300 का लेवल वॉल्यूम के साथ टूटता हुआ नजर आता है या नहीं आता, उसका आपको वेट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो लेवल वॉल्यूम के साथ टूट जाता है और तेजी देखने को मिलती है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और स्टॉक में वापस गिरावट आ जाती है तो आप 1200 को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ले सकते हैं और वहां पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल के कंडीशन के बारे में बात करें तो ये जो लेवल है 1180 के आसपास का लेवल, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।